हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करेंगे तांडव महातांडव, जिसे कहते हैं किसका, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का। भाइयों, टास्क के पत्तों वाले सवाल, संख्याओं वाले सवाल, बॉल वाले सवाल, है ना, बॉल वाले सवाल सारे आज उड़ाएंगे। लड़कियों वाले सवाल सब आज होंगे। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, जो तुम सीखते आ रहे हो आज वो नहीं होगा। आज तरीका अलग चलेगा कुछ, और सब टाइप के प्रश्न आप सीखेगा। और एक महत्वपूर्ण चीज, अगर आपको कहोगे कि इसकी हम बहुत बड़ी वीडियो 3 घंटे की वीडियो ला देंगे, लेकिन सारे टाइप को हमने इसमें कवर करने की कोशिश किया है। आज सारी चीजों को समझेंगे। तो प्रायिकता पढ़ने से पहले, प्रायिकता क्या होती है, जिसे कहते हैं संभावना। तो प्रायिकता पढ़ने से पहले कुछ चीज आप पहले सबसे पहले जान लो, है ना। सबसे पहले क्या जानोगे, कुछ चीजें जानोगे जो आज के काम आ सकती हैं, है ना। प्रायिकता पहले प्रायिकता का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानो क्या होता है संभावना। संभावना किसी का नाम नहीं मेरे प्यारे लल्लो, किसी का नाम नहीं, संभावना संभावना है, जिसे कहते हैं पॉसिबिलिटी। अब बात आई है, एक चीज तुम जानते होगे, ये क्या लिखा है। बोला सर ये तो आई लिखा है। अच्छा आई लिखा है, अच्छा इसको उलट दिया गया तो क्या हो गया। बोले सर उल्टा आई हो गया। अरे ना 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 ना, अरे ये उल्टा ही नहीं, इसे कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, है ना, क्या रियल, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसको हम अच्छे समझते हैं। कैसे, आइए बताते हैं। जैसे कहीं लिखा है फैक्टोरियल में 3, फैक्टोरियल में 3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है। अरे तुम जब कक्षा 2 में थे तो गुणा करना सीखते थे क्या। हाँ, तो क्या करना सीखते थे, उल्टी गिनती याद है क्या। बोले हाँ सर याद है। क्या करोगे, ये 3 लिखा है, 3 से पीछे जितनी संख्या है सबका आपस में क्या, गुणा गुणा गुणा। क्या करोगे, गुणा गुणा गुणा। 3 गुणे में 2, उससे पीछे क्या है 1, तो 3 दूनी क्या हो गया 6। तो इसका फैक्टोरियल 3 का उत्तर क्या आ गया 6। यही पे हम तुमसे पूछते सर ये बता दे भाई फैक्टोरियल 5 का उत्तर क्या होगा। बोले सर ये तो बड़ा आसान सा है कि 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1, मतलब 5 चौका 20 या 60 दूना 120, आपका क्या आ गया उत्तर। बोले सर ये तो हम समझ गए, क्या ऐसे सवाल लेगा, इसका क्या मतलब है। अरे सुनते तो जाओ क्या मतलब है। जैसे आप देखो मेरी बात, जैसे आप क्या करते हो, मान लो कहीं लिखा है फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 भागे में क्या करते हो, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 भागे फैक्टोरियल 3। तो बोलते सर क्या आएगा, तो बोलोगे सर 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 करेंगे बटे में 3। भाई फैक्टोरियल आप सिखाए थे, पीछे वाली संख्याओं का आपस में गुणा, गुणे 2 गुणे में 1, तो 4 3 12 दूना 24 होता है, और 3 दूनी क्या होता है 6। सर काट देंगे 4 आ जाएगा, ये आ गया। लेकिन इतना बड़ा गुणा करने से फेल हो जाओगे, नीचे स्टॉप कर जाओगे, और नीचे से टॉप करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, हमें पता है। इसको ऐसे नहीं करना। ये लिखा है 4, और 4 के बाद क्या लिखा है, ये देखो यहाँ नीचे वाली संख्या 3 है ना, तो 4 के बाद 3 आएगी, तो आप भी क्या लिख दो फैक्टोरियल 3, और बटे में क्या है फैक्टोरियल 3 है ही आपके पास, तो फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया, क्या 4 उत्तर आ गया यही वाला। बोले हाँ सर अभी तो कुछ आसान हुआ। तो आसान हुआ तो मामला यहीं से शुरू होता है तुम्हारा फैक्टोरियल। क्या चीज का, जल्दी से आप लोग बार नोट कर ले सारे बच्चे, हाँ भाई जल्दी से, इतनी देर नहीं लगानी, है ना, सारे बच्चे एक बार नोट कर ले। चलो एक मैं आपको चीजें सिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखा हूं, ये 4 गेंदे हैं। कितनी गेंदे हैं, इसे बोलते हैं 4 बॉल, 4 गेंद। आप सोच रहे हो सर 2 गेंद लिखे होते तो जाता अच्छा था। 2 गेंद का मतलब तुम जानते हो, हम जान रहे हैं तुम लोगों को। 2 जोड़ पूछा है, 4 गेंदे हैं, 2 के जोड़े बनने की संभावना। अभी ये वाले प्रश्न आपको ढेर सारे करने के मिलेंगे, बिल्कुल परेशान न रहे। ये देखो बहुत सारे प्रश्न इसमें है, देख रहे हो ना। लेकिन सबसे पहले उससे चीजें पहले आप समझ लीजिए, परेशान मत होइए कि भैया 4 गेंदे में 2 गेंदे आने की संभावना क्या है। तो बोलोगे सर 2 गेंद आने की संभावना ये है मेरे पास कि या तो हमने देखो यहां लिखा है, या तो पहली दूसरी आ सकती है, या तो तीसरी चौथी आ सकती है, या तो पहली और चौथी, देखो पहली और चौथी, या दूसरी और तीसरी, या पहली और तीसरी, ऐसे है ना, या दूसरी और चौथी, ये वाली दूसरी और चौथी। ठीक है, मतलब टोटल कितनी प्रकार से, 3 6 प्रकार से टोटल गेंद 2 का जोड़ा बन सकता है। 4 गेंदों में 6 प्रकार से टोटल जोड़ा बन सकता है, मतलब बहुत प्रकार से जोड़े, मतलब टोटल 6 प्रकार से। तो बोले सर 4 गेंदें दी गई तो 6 जोड़े तो हम निकाल लिए।
लेकिन गुरुजी अगर अभी तुम 100 जोड़े दे दो, तो 100 गेंद दे दो, तो तब कहां से निकालेंगे, वही तुम्हें समझना है कैसे। अब मेरी बातें को सुनिएगा आराम से, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। गेंदा कितना था, 4। गेंदा कितना था, 4। बोले सर 4 गेंद है। और भैया सी, मतलब यहां मतलब सी का मतलब कुछ नहीं, कुछ ध्यान लिख लो, सी कोई एक संख्या 4C, और कितने का जोड़ा बनाना है, 2 का जोड़ा बनाना है, तो 4C क्या लिख दिया, 2। अब ये हल कैसे होता, सबसे पहली बात ये देखो ध्यान से, ये लिखा है 4, तो किसका मतलब हो गया, फैक्टोरियल 4। ऊपर है तो ऊपर लिखा जाएगा, ये क्या है नीचे, फैक्टोरियल 2। क्या है, फैक्टोरियल क्या है, 2। और गुणे में एक चीज और लिखना होता है, क्या, इन दोनों का अंतर, क्या, अंतर, अंतर, इन 4 में से 2 का अंतर कितना है, तो बोले 2, तो वो भी लिखोगे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल के अंदर ही सारा काम होगा, नॉर्मल नहीं, ठीक है ना। अब फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है, बोले सर 4 गुणे में 3 गुणे में 2, और बटे में इसका मतलब होता है 2 गुणे में 1 गुणे 2 गुणे में 1। भाई फैक्टोरियल 2 है, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, क्या 3 दूनी 6 आया, यही गुरुजी ये भी तो आता ना, हो जाता। बात समझ में आई, तो ये क्वेश्चन तो आपका हो गया, फिर समझ में आई बात। अच्छा एक चीज और देखो, अगर यही हम 6 गेंद दे देते तुमको, 6 बॉल दे देते, 6 बॉल में 6 गेंद, 6 बॉल में अगर तुमसे पूछते 2-2 का पेयर आने की क्या संभावना है, ध्यान समझिएगा, 2 का पेयर आने की क्या संभावना, तुम बोलोगे सर क्या करेंगे, 6C2 करेंगे। अच्छा अभी इससे और शॉर्टकट ले चल रहे हैं, धैर्य बनाए बस, 6C2, तो सर बोलेंगे 6C2 तो है, तो फैक्टोरियल 6 करेंगे इसको, फैक्टोरियल 6 और बटे में फैक्टोरियल 2, और इन्हीं का क्या अंतर कर देंगे, फैक्टोरियल 2 और इन्हीं का अंतर कितना है, 4, तो फैक्टोरियल 4, सही फैक्टोरियल इधर लगेगा भाई 4, ठीक है ना। अब तो बात सही हो गई। तो देखो एक चीज ये बताओ, इसका मतलब 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2, बटे में क्या होगा, 1 का कोई मतलब नहीं है, 2 गुणे में 1 का कोई मतलब नहीं, फिर 4 गुणे में 3 गुणे में 2। अब ये बताओ, अब मेरी बात मैं तुमको अभी इससे और शॉर्ट करके बता रहा हूं, ध्यान रखिए बस, केवल चलते रहिएगा। 4 3 2 4 3 2 कट गया, 2 3 6 कट गया, 5 3 कितना आ गया, 15 15। और अगर 6 में वैसे 15 पेयर निकालना होता तो कैसे निकालते। अब मेरी बात सुन लीजिए भैया, इसको क्या करना है, इसको एक तरीका मैं बताने चल रहा हूं, उससे लगाइए, ठीक है ना। क्या तरीका देखिएगा, ये हटा दूं, ये तो आपका हो ही गया है, चलो यही बता देता हूं, यही बता देता हूं, इधर कहां बताऊं, यहां बताऊं, n इंटू एन माइनस 1 बटे में 2, n इंटू एन माइनस 1 बटे में 2, ध्यान रखिएगा, n इंटू एन माइनस बटे में 2, n का मान क्या होता है, ये होता है, यही संख्या है n इंटू एन प्लस 1, सॉरी n इंटू एन प्लस 1, जल्दी बताइए, n इंटू एन प्लस 1 बटे में 2। अब तुम बताओ n इंटू एन माइनस 2, n माइनस होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना n जब निकाला जाता है, अरे भाई कलम आ जा, n इंटू एन माइनस 1। अब बताइएगा सारे बच्चे, n का मान कितना है, बोले सर 4 है, बोले सर 4 के बाद क्या होगा, n माइनस 1 कितना होता है, 4 में से घटाए तो कितना आया, 3, और बटे में क्या था, यहां 2 था ना, बटे में 2, 2 दूनी 4, 2 3 क्या हो गया, 6। फिर से सुन लो अच्छे से, इसको थोड़ा हटाते हैं, देखो 6 उत्तर आया था, और थोड़ा जिसे अच्छे से समझा दे भाई, थोड़ा अच्छे से यहां पे, n इंटू एन माइनस 1 बटे में 2, n का मान कितना है, 4, जितनी टोटल गेंदे होती है, टोटल नंबर 4 इंटू 4 माइनस 1 कितना होता है, जल्दी बताओ, 4 इंटू 4 माइनस 1 करोगे कितना आएगा, 3 बटे में 2, 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 3 कितना आ गया, 6। अब बोले सर फॉर्मूला तो नहीं लगाने का मन, कोई बात नहीं, फॉर्मूला भी ना लगाओ, और छोटा करो, देखो कैसे, और उसके बाद अब सवालों पे चलेंगे, ध्यान रखिएगा, जो है आपके पास n दिया गया है, तो इसका आधा कर दो, इसका आधा करो, 4 का आधा कितना होता है, 2, और गुणे में इससे 1 कम करके लिख दो, तो 4 से 1 कम करोगे कितना होगा, 3, भाई तो 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया ना। देखो इस वाले सवाल में भी आएगा, बोले यस सर ये 6 था, 6 का आधा करो कितना होगा, 3, और बोले इसी 6 में से 1 कम कर दो, तो 6 से 1 कम करोगे कितना होगा, 5, 5 तिया कितना हो गया, 15, यही तो 15 आया था। तो डायरेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब आ जाओ सवालों पे आते हैं, कुछ चीजें, ठीक है ना, बात क्लियर है। एक चीज और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो छूट रही है उसको बताते हैं। जैसे आपने लिखा 4C2, अगर यहीं पे 4C1 होता,
4C1 होता। मतलब पूछता 4 बॉल हैं और एक बॉल आने की संभावना क्या है। जैसे टोटल आपके पास कितना है, 4 बॉल हैं, 4 बॉल हैं और एक बॉल आने की संभावना क्या है। मतलब तुम्हारे पास कि तुम ये कह सकते हो सर 4 लड़कियां हैं और हम अकेले व्यक्ति हैं, 4 लड़कियां हैं कोचिंग में और हम अकेले व्यक्ति हैं, तो हमसे कितनी लड़कियां पट सकती हैं। बोले सर 4 के चारों पट सकती है, पटे चाहे एक भी ना, लेकिन संभावना किसकी है, सारी की सारी है। संभावना किसकी है, चारों की पटने की संभावना है। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिएगा एक बार फिर से, इस सवाल को एक बार फिर से मान लो क्या है प्रायिकता का, ये सवाल बहुत गजब का है। मान लो क्या है, 4 लड़कियां हैं, कितनी कोचिंग में 4 लड़कियां हैं, तो तुमसे कितने पटने की संभावना है। बोलो सर कोचिंग में 4 लड़कियां, हम कहते हैं अकेले, मतलब 4C1, तो हम कितने हैं अकेले और कितनी पटने की संभावना है। तो बोलोगे सर हम चारों पटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि चाहे हम कलुए हैं लेकिन नौकरी पाए हैं, हम कितनी कर सकते हैं, चारों पटा सकते हैं। तो अगर 4 संख्याएं हैं उसमें एक संख्या के आने की प्रायिकता कितनी है, 4 बार आ सकती है। बात क्लियर है। अच्छा 4C1 था, अब यही अगर हम 4C4 करते तो ये कंडीशन बन सकती है। 4C4 मान लो 4 संख्याएं हैं और चारों को एक साथ कॉम्बिनेशन आने की क्या प्रायिकता है। मान लो ये 4 है, 1 2 3 4 है ना, 4, और चारों को एक साथ लाना है तो इसकी प्रायिकता केवल एक ही हो सकती है। क्यों एक ही हो सकती है, 1 2 3 चारों को मिलाओगे तभी तो एक बार होगा। अब बना के दिखा दो। तो कंडीशन क्या हुई, अगर 4C4 जैसे 4C2 था और 4C4 या 4 का मतलब क्या हुआ, जैसे 4 के अलावा कुछ भी और होता, 4C1 हो सकता है या यहाँ 8C1 हो सकता है, मतलब इससे मतलब है ये। तो इसकी अगर यहां 2 है तो इसकी आने की संभावना क्या थी, अभी निकाला। इसकी 4 है तो आने की संभावना क्या होगी, 1, और इसकी अगर 1 है तो जितना ये रहेगा 4 क्या 4, मतलब जितने n रहेंगे। ठीक है ना। मतलब अगर यहां पे 8C1 होता तो टोटल क्या हो जाता 8। मान लो 105C1 होता तो कितना हो जाता 105। ये बात थी। अब चलो सवालों पे, अब आइए सवालों पे। अब बेहतरीन सवाल आएंगे आपके सामने। सवाल नंबर 1 भाई, ये एक महिला की 2 लड़कियां हैं, अगला बच्चा पैदा होने पर लड़का होने की क्या संभावना है। ध्यान रखिएगा, एक महिला है उसकी कितनी कन्याएं हैं। बोले सर एक महिला है जिसकी 2 कन्याएं हैं, कितनी कन्याएं, 2 कन्या। अब बोला है सर कि उसके लड़का होने की क्या संभावना है। बात तो सही है, एक महिला जिसकी कितनी लड़कियां हैं। बोले सर 2 लड़कियां हैं, गर्ल कितनी है 2। अभी क्या पैदा करना है भैया तुमको, लड़का का मतलब भैया एक तो पैदा करना चाह रहे हो, कुल मिला के मतलब एक ही चीज, चाहे लड़का पैदा करना चाह रहे हो चाहे लड़की। तो बोला लड़का पैदा करना चाह रहे हैं, तो लड़का पैदा करना चाह रहे हैं मतलब एक पर्सन को पैदा करना चाह रहा है जिसका नाम है लड़का। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया उत्तर। ये देखो ना, इसे कहते हैं सवाल कोई भी, ये अभी हम तुम्हें समझा तो सारा दिए, NC1N ये सब खत्म कर दिए हम, इसकी ऐसी की तैसी, इसको मारूंगा पटक के आएंगे सवालों। लड़का होने की संभावना क्या है पता, टोटल 2 है और 2 में एक लड़का होने की संभावना क्या है, तो एक ही। बात क्लियर हुई। फिर से सुन लो, 2, एक महिला की 2 लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं 2। अब उसमें लड़का होने की क्या संभावना है, तो लड़का एक ही व्यक्ति होता भैया। यहाँ 2 लड़की हैं, एक लड़का, तो एक ऊपर जाता है दाहिनी तरफ, 2 नीचे, बाईं तरफ वाला नीचे आता है 1/2। बात क्लियर हो गई। चल मेरे भैया क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन करो। अब रवि के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है, जीतने की प्रायिकता 2/5 है, तो उसके मैच हारने की प्रायिकता क्या है। मेरी बात सुनिए, कोई 2/5 देके घबराना नहीं है। कैसे, आइए दिखाता हूं। जीतने की प्रायिकता कितनी है, 2/5। कितनी है, 2/5। अभी मेरी बात सुनो जरा यार, चाहे तो तुम इसको 1 में से घटा दो, क्योंकि 2/5 है तो बचा कितना भाई, कुछ रुपया तुम्हारे पास था तो तुमने 2/5 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, तो घटाओगे। 5 एकम 5 भाई, कुछ रुपया था, 5 एकम 5 में से 2 गया, 3/5। तो मतलब 2/5 क्या है, जीतने की प्रायिकता। तो हारने की प्रायिकता कितना है, जो बचा वाला है वो हारेगा। कहां है 3/5, इसमें आएगा उत्तर 3/5। ये है जीते वाले। मेरी बात सुनिए, जैसे तुम्हारे पास, मान लो तुम्हारे पास 1/4 में 4 रुपया तुमने खर्च किया है, तो तुम्हारे पास बचा कितना होगा,
तो बोलोगे सर टोटल 4 रुपए था और 4 में से 1 खत्म कर दिया तो बचा कितना है 3/4 रुपया। अब मेरी बात सुनो, ये तुम ऐसे मत करो, जैसे तुमको दिया है 2/5 तो तुम क्या करो, इसी 5 में से 2 घटाओ, बोले सर 3 बचेगा और बटे में 5 है, 3/5 हारने की प्रायिकता है। ठीक है, ओके चलो ये अगला सवाल कीजिए भैया, ठीक है ना। अच्छा तुम लोग ये तो नहीं कर रहे हो, कहीं तुम लोगों का मन बेकार तो नहीं हो रहा है, इनको देख के, इनको मत देखना, ध्यान रखना, इसीलिए फोटो नहीं लगाने वाले थे हम। आइए ये देखिए, ये आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे, टिकट है। क्या है टिकट? रैली कहां, जब टिकट कब लिया जाता है, जब तुम्हारे पिया, लड़कियों के पिया जो है कहां नौकरी से घर आते हैं तो लड़कियां गाती क्या है, रेलिया बैरन पिया को लिए जाही रे, रेलिया बैरन। एक देखो सवाल बड़ा खतरनाक है, 1 से 20 तक के नंबर वाले टिकटों को एक थैले में अच्छी प्रकार मिलाया जाता है, एक टिकट निकाला जाता है, तो इसके 3 का गुणक होने की क्या संभावना है, मतलब टोटल कितने हैं, बोले सर टोटल तो 20 हैं, 20 है, थोड़ा बड़ा लिखा जाए जिससे दिखे, टोटल कितने हैं 20, अभी 3 का गुणक, इसी 20 में से 3 का गुणक होने की संभावना क्या है, तो भैया 20 में 3 का पहाड़ा कितना बार जाएगा, बोले सर 3 छक 18, 6 बार जाएगा। कितनी बार, या गुणक निकालोगे 1 से 20 का तो 6 ही है, 3 है, 6 है, 9 है, 12, 15 और 18, तो 3 3 6 हुआ ना, तो भैया कुल कितने गुणक हैं 20 तक 3 के, बोले सर 6 गुणक हैं। तो गुरुजी आपने ही बताया था, क्या बताया था कि 6 तो ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर, और 20 कहां आएगा नीचे, दाहिनी तरफ वाला ऊपर, बाईं तरफ वाला नीचे, 2 3 6 और 2 दहम्मा 20, एक गुरुजी 3/10 कहां है, आया कि नहीं यार, 3/10, इसको ऑप्शन बना लो 3/में, है ना, क्या आएगा 3/में, सब 3/10, तो उत्तर कितना आएगा 3/10, 3 का गुणक होने की प्रायिकता क्या है 3/10। बोले बात क्लियर है सारे बच्चों की, ओके। तो ये वाला सवाल कर दो यार तुम लोग, यारो तुम लोग बहुत अच्छा करते हो, क्या करते हो हमें सब पता है ना। कार्ड वाला सवाल बहुत दिक्कत करता था तुमको, अब मत बोलना कार्ड वाले दिक्कत करें। 17 कार्डों पर 1 से 17 तक संख्याएं अंकित हैं, उनमें से एक डिब्बे में रखकर अच्छी प्रकार हैसे मिला लिया जाता है, अच्छी मिला, तो एक व्यक्ति डिब्बे में से एक कार्ड निकलता है, जब उस कार्ड पर एक अभाज्य संख्या हो तो प्रायिकता क्या है। बड़ा खतरनाक सवाल था, तुम्हें देखने में बड़ा खतरनाक, कोई बात नहीं। 17 कार्ड है, पहले तो टोटल लिखो कितने कार्ड हैं 17, उन्हें एक डिब्बे में मिलाया जाता है, एक डिब्बे से एक कार्ड निकलता है, उस कार्ड पर एक अभाज्य संख्या कितनी हो सकती है, भैया ये बता दे यार तुम, 1 से 17 तक अभाज्य संख्या कितनी है, बोले सर 7, क्यों, पहली तो 2 है, दूसरी 3 है, 2 अभाज्य संख्या होती है ना, जो संख्या जो किसी से ना कटे, मतलब 1 या स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणक ना हो, क्या कहलाती है अभाज्य, प्राइम नंबर। तो 2 2 3 2 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 11 के बाद 13 13 के बाद 15 और 7 उसके बाद 17, टोटल कितनी संख्याएं आ गई तुम्हारे पास, 7 संख्याएं क्या हैं आपके पास, टोटल 7 संख्याएं क्या है जो अभाज्य है, क्योंकि अभाज्य ही पूछा है। तो भैया क्या होता है 7 ऊपर जाएगा 17 नीचे आएगा, तो 7/17 ये मिला ऑप्शन नंबर। बोले बात क्लियर है कि नहीं है, उड़ेगा सवाल, सवाल उड़ेगा, पर तुम परेशान, इतने बड़े बड़े सवाल, कितने सवाल अच्छे चुटकियों में, ये तरीका जानो, कहोगे तो दूसरा वीडियो लाऊंगा, लेकिन अगर पसंद आ रहा हो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, वीडियो को शेयर कर दो, कसम है तुमको, तुम्हारे किसकी मम्मी पापा कसम हम नहीं देते, चूतियों की तरह, है ना, वो चूतिया होते हैं मम्मी पापा कसम देते रहते हैं, तुम्हें तुम्हारे कुंवारे मोहब्बत की कसम है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। एक थैले में 17 कार्ड है, ताश का पत्ता जिसको खेल के तुम बदनाम हुए, 27 कार्ड है, 1 से 27 तक की संख्याएं अंकित है, अंकित रहने दो गुरुजी, अभी इतना बड़ा सवाल देखो पटके करेंगे, एक एक करके बगैर पुनर्विस्थापन के 2 कार्ड यादृच्छा निकाले जाते, कोई बात नहीं निकालो, पहले तो लिख लो कितना कार्ड है 27 निकाले जाते हैं, निकाले गए कार्डों पर की गई संख्याओं का योग विषम संख्या है, किसकी बात कर रहा है गुरुजी, विषम संख्या यार बात कर दिया, कितना बात कर दिया, विषम संख्या बात किया, देखो ध्यान से ना, अब बता दे भाई तू 1 से लेके 27 तक कितनी विषम संख्या है,
बोले सर 1 से 27 तक तो 14 विषम संख्या होगी। कितनी होगी? 14 विषम संख्या होगी। कैसे भाई? मान लो 26 तक लेते तो 26 तक 13 सम संख्या है, 13 विषम संख्या है, ठीक है ना? क्योंकि अगर मान लो 40 संख्या है तो 40 में आधी सम है, आधी विषम, 20 सम 20 विषम। तो अगर 27 में पहले 26 है, 26 में 13 सम होती, 13 विषम होती, और 27 में क्या है? विषम है। तो 13 कितना हो गया? 14। ए गुरु जी क्या 14 बटे में 27 आपने बताया था दाईं तरफ वाला ऊपर, और कहा नीचे आएगा? ये भैया 14 बटे में 27, ये देखो उत्तर, और यही सब पूछा होता तो 13 बटे में 27 उत्तर आ जाता। बात क्लियर हुई ना? ओके ओके, आइए आइए, कहां आइए, इंतजार है। इस बात की क्या प्रायिकता है? किस बात की? कि यादृच्छा चुनेंगे एक अधिवर्ष, मतलब अधिवर्ष का मतलब क्या होता है? लीप वर्ष, जिसमें फरवरी 29 की होती है। लीप वर्ष में फरवरी में 5 रविवार होंगे। और ये बाप रे बाप, कितने रविवार? 5। किसी ने कहा गुरुजी 5 रविवार, मतलब कहा कि बोल रहा है 5 रविवार, मतलब 5 रविवार और कितने? एक ही रविवार, एक ही दिन बोला तो 1/5 उत्तर दे दिया। अरे भैया यही तो गलत कर दिया तुमने ना। अधिवर्ष बोला, 1 फरवरी में 5 रविवार होंगे। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? बोले सर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। अब तुम ये बता दो प्यार से कि फरवरी में रविवार, रविवार कितना दिन होता है? एक ही दिन तो होता है। कितना दिन होता है? एक ही दिन होता है। तो भैया क्या आ गया? 1/7। ये देखो उत्तर, ऐसे उत्तर लगाते हैं। आज मैं सिखाने का था, अब हमने सब खत्म कर दिया है। NC2 NC3 NC4 प्रायिकता का ऐसा तरीका जो उड़ाएगा दिमाग का हरा भरा पत्ता। चलो मेरे बच्चों, ये आया ना? ध्यान सुनो, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। और किसकी बात कर रहा है? रविवार, एक रविवार की, ठीक है ना? चलो, अगर यही महीने में हफ्ते की बात करता तो महीने में 28-29 दिन जितना होता उतना लेते, और एक हफ्ते की बात करता तो 7 पे करते, ठीक है ना? चलिए आइए अगला सवाल। चलो, एक तारीख सवाल है, तारीख पर विचार ना करते हुए 2 व्यक्तियों के एक ही दिन पैदा होने की संभावना क्या है? ये तो डायरेक्ट बताओ। 2 व्यक्तियों के एक ही दिन पैदा होने की संभावना, विचार ना करते हुए 2 व्यक्ति एक ही दिन पैदा होने की। एक साल में कितने दिन होते हैं? बोले सर एक साल में तो 365 होते हैं। अगर लीप वर्ष नहीं रहा तो अगर लीप वर्ष नहीं बोला गया तो साधारण वर्ष ही माना जाता है। और भैया एक व्यक्ति के कितने दिन पैदा होने की संभावना है? बराबर एक ही व्यक्ति की तो बाल बोल रहा है, तो बराबर 1/365। भाई तुम बता दो, एक व्यक्ति जो है, देखो ये बोला एक ही दिन, 2 व्यक्तियों के एक ही दिन पैदा होने की संभावना, एक ही दिन बोला ना। अब 2 व्यक्ति क्या एक दिन नहीं पैदा हो सकते? हो सकते हैं, चाहे 1 को पैदा हो, चाहे 2 तारीख, चाहे 3 तारीख, 2 व्यक्ति एक ही दिन पैदा हो सकते हैं। और भारत में पता नहीं कितने बच्चे एक ही दिन क्या हो रहे हैं? पैदा हो रहे हैं। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। लो अगला सवाल करो फिर। अगला सवाल करिए, सवाल करो अगला। ये देखिए, एक बक्से में 100 पेन है जिसमें 8 खराब हैं। एक, ठीक है ना? बड़ा खतरनाक सवाल है। एक पेन को बक्से से निकाला जाता है, उसके खराब ना होने की प्रायिकता का पता लगाएं। गुरुजी समझिएगा ध्यान से, एक बक्से में कितने पेन हैं? टोटल 100 पेन है। पहले कितने पेन है? सुंदर से लिखिए, 100 पेन है। अब ये बताओ, बक्से में 100 पेन है, 100 पेन थी तुम्हारे पास, ठीक है ना? खराब कितनी थी? 8। तो खराब तो अच्छी कितनी हो गई? बोले सर 92 अच्छी हुई। निकाल, तो उसके खराब ना होने की मतलब अच्छी की बात पूछ रहा है। तो भैया कितनी पेन बची है? अच्छी वाली 92 पेन बची है। अब क्या करते हो गुरुजी? 92 बटे में ये वाला 100, भैया 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 से काटोगे 50 बार, 2 से काटोगे 23 बार, 2 से काटोगे 25 बार। ए मेरे भाई 23 बटे में क्या आ गया? 25। कहीं ऑप्शन दिखा? बोले यस सर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या आया? इतने बड़े सवाल का ऐसा। भाई 100 पेन थी, 8 पेन खराब थी तो 92 बचेगी ना। टोटल पेन 100 थी, अब 92 मतलब बराबर 92 है आपके पास। एक पेन का निकालना जो अच्छी, तो 92 बटे में 100 कर दिया, 23 बटे में 25 उत्तर आ गया। कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं आ गया। संदूक में 5 पीली, 3 लाल, लाला लिखा है, लाल है, ठीक है ना? इसको लाला नहीं करिए, लाल है। और 16 सफेद रंग की गेंदें हैं। एक गेंद को अनियमित रूप से निकाला जाता है, गेंद के सफेद होने की प्रायिकता क्या है? ध्यान सुनिएगा। टोटल गेंद कितनी है? 5 3 8, और 8 और 16 कितना है भाई? 5 + 3 + 16,
कितनी गेंद है? 24 गेंद हो गई, ठीक है ना, 24 गेंद हो गई। अब बताना है तुम्हें टोटल गेंद या कितनी है भैया? 24। अब बोल रहा है किसको? गेंद के सफेद होने की, सफेद की बात कर रहा है ना। सफेद कितनी गेंद है? बोले सर 16 गेंद है, बराबर 16 लिखो। अब क्या हो जाएगा? ये वाला ऊपर, दाहिनी तरफ वाला ऊपर, बाई तरफ वाला नीचे। 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, क्या आ गया? 2/3। कहां है 2/3? ऑप्शन नंबर बी, 2/3 हो गया। सवाल देखो तुम लगाओ, ऐसे सवाल लगेंगे प्रायिकता के, ऐसे सवाल लगेंगे, ऐसे सवाल लगेंगे तुम देखते ही हैरान। ठीक है, चलो। किसी बच्चे कमेंट आएगा अभी मैं पता, कहेगा सर ये क्या है? ये गेंद है। क्या है? गेंद है ये, है ना। चलो अगला सवाल। अच्छा भैया, हाँ, यहां सेलेक्ट करके बदलना पड़ता है ना, क्वेश्चन लगाना। एक बुनने वाली ऊन के सैंपल में 4 लाल, 1 काला, 2 गुलाबी, 5 नीले सैंपल है। एक सैंपल को उठाया जाता है तो प्रायिकता क्या है कि गुलाबी है। लाल गुलाबी चाल शराबी, कितना है? 4 लाल है, 1 काला है, 2 गुलाबी है, 5 नीला है। तो भैया 4 1 5 2 7 5 कितना आ गया? 12। टोटल कितना है? 12। अभी क्या है? गुलाबी। गुलाबी कितने हैं जरा बताना? 2 गुलाबी है, 2 गुलाबी बराबर 2। तो 2/12 बराबर क्या आएगा? 1/6। कहां है? ये आ गया 6/6। सवाल समझ में आया? 2/12 बराबर 1/6 बराबर क्या हो? उत्तर हो गया। ऐसे सवालों को, बड़े बड़े सवालों को आप क्या करेंगे? चुटकियों में उठाएंगे। ये हमारी दिक्कत है, ये हमारी समस्या है, तुम चिंता ना करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। यहाँ आपका परिवार है मेरे भाइयों, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए यार। अभी हम गरीब मास्टर हैं, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, हम लोग भी थोड़ा आगे हो जाए, थोड़ा सा 2 पैसा आने लगे, जेब का खर्चा आने लगे, है ना। बड़ी समस्या, आप लोग समझते नहीं हो यार, है ना। आप लोग मजाक समझते हो, मजाक लग गुरुजी जानबूझकर, ऐसा नहीं है, सच्चाई है। थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा सा क्या करो यार, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। देखो इतनी मेहनत करते, जितना अच्छा कॉन्सेप्ट बताए हैं पूरे यूट्यूब पे मिलना मुश्किल है ना। आप ईमानदारी से एक बार ये वीडियो पढ़ना, बस ईमानदारी से एक बार ये वीडियो पढ़ना और बताना क्या है, मजा आए तो बताना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, और कहोगे तो इसकी हम बहुत विस्तृत वीडियो में बहुत सारे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।